आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज का वचन है यूहन्ना 1 का 1, वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। आज इस वचन में कुछ ऐसा बात करेंगे क्योंकि बाइबल में आगे लिखा है कि ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा। आगे लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। इन सारे वचनों को हम आपके साथ पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। हम सारे वचन को पढ़ेंगे, तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। पर आप तो वह ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। हालेलुया। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा और वचन देहधारी हुआ और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। आमीन। तो परमेश्वर ने आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। एक वचन और पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 के 51 में बाइबल बताती है, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया। स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। आमीन। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सब के लिए इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, बाइबल बताती है, वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि हम पर और आप पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, आगे बाइबल बताती है कि वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर के, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते, मतलब इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो दोषी ठहरेगा। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, और जो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। हालेलुया। जैसे बाइबल बताती है, मार्ग सत्य और जीवन में ही हो, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वैसे सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट है। जो सत्य पर चलता है वो परमेश्वर के निकट है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि उसने हम सब के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जैसा कि 3:35 में लिखा है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर प्रेम रखते हैं और सारी वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन आपका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, यदि हम परमेश्वर के पुत्र की बातों को नहीं मानते, तो हम जीवन को नहीं देखेंगे, परंतु परमेश्वर के क्रोध को देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें क्या करना है? हम सबको परमेश्वर के पुत्र की बातों को मानना है, उस पर विश्वास करना है, तो अनंत जीवन हम सबका होगा। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को प्रभु की अनुग्रह और दया आपसे लेकर सदैव तक आपके घर में, आपके परिवार में बने रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।